वहीं बाल्टिक सी में जंग की मुनादी सुनाई देने लगी है। डर है कि रूस किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की रक्षा के लिए अमेरिका ने खास चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन बाल्टिक सी पहुंचा था, लेकिन अचानक ड्रोन का नेटवर्क इसके ऑपरेटर्स से टूट गया। दावा है कि रूसी जैमर्स ने ड्रोन को हैक किया था। दरअसल ये ड्रोन रूस की जासूसी करने यहां पहुंचा था, जिसके बाद इस इलाके पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। शाम का वक्त था। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल थी। यहां मौजूद अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को एक खास मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। अंधेरा होते ही इस ग्लोबल हॉक ड्रोन ने फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। अमेरिका का ग्लोबल हॉक एक खास मिशन पर था। इसे मित्र देशों की समुद्री सरहद से होते हुए सुरक्षा की जांच करनी थी, लेकिन अचानक ग्लोबल हॉक का उसके ऑपरेटर से नेटवर्क टूट गया और यह अपनी दिशा से भटक गया। दावा है कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को रूस ने हैक किया। ड्रोन को एस्टोनिया के एयर स्पेस में हैक किया गया। रूसी जैमर्स ने ड्रोन के GPS सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी वजह से ड्रोन करीब 20 मिनट के लिए अपनी दिशा भटक गया। ग्लोबल हॉक खास टोही मिशन पर था। इसे पोलैंड की सीमाओं के साथ उड़ान भरते हुए बाल्टिक सी में बाल्टिक देश, फिनलैंड से होते हुए बेलारूस और रूसी सीमाओं को पार करना था, लेकिन उसका मिशन रूस ने बीच में ही रोक दिया। इस साल अब तक 500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब नाटो के एयरक्राफ्ट या ड्रोन इस रूट से उड़ान भर चुके हैं। रूस का दावा है कि अमेरिका और नाटो उसकी जासूसी कर रहा है। रूस की पश्चिमी सीमाओं, बाल्टिक तट और कैलिनिनग्राद की जासूसी की जा रही है। अमेरिका की कोशिश इन इलाकों में रूसी ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करना है। रूस ने एक तरफ अमेरिका के जासूसी मिशन को फेल किया, वहीं बाल्टिक सी और ब्लैक सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पुतिन के नौसैनिक यहां बारूद बरसा रहे हैं। इनमें सबसे खास रूस की नेवल बोट्स हैं, जो खास तौर से USV यानी अनमैन्ड सर्विस व्हीकल को हिट करने की प्रैक्टिस कर रही है। बाल्टिक सी में रूस के तल्ख तेवरों की वजह यहां नाटो की बढ़ती दखलंदाजी को माना जा रहा है। दरअसल लिथुआनिया में नाटो का बड़ा मिलिट्री बेस बन रहा है। नाटो की कोशिश रूस को कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर घेरने की है। बेस में 4000 जर्मन सैनिकों की तैनाती का प्लान है। कैलिनिनग्राद में नाटो बेस बनाने से पुतिन आग बबूला है। रूस ने इसे युद्ध भड़काने की कार्रवाई बताया। नाटो के कदम से भड़के पुतिन ने बाल्टिक में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। रूसी सेनाएं यहां मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। माना जा रहा है कि रूस की तैयारी यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ने की है। रूस यूरोप के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो शुरुआती वॉरफेज में उसका सबसे बड़ा टारगेट पोलैंड होगा, जिस पर रूसी सेनाएं सबसे बड़ा हमला करेंगी। लेकिन रूस का सबसे पहला टारगेट बाल्टिक होगा। रूसी सेनाएं एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया में पहला प्रहार कर सकती हैं।
रूस के संभावित खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने खास तैयारियां की है। तीनों देशों ने बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाई है। बॉर्डर पर बिजली के करंट और कटीले तारों वाली फेंसिंग, ट्रेंच और ड्रैगन टीथ लगाकर उन्हें अभेद्य बनाया गया है।